तो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डाइपोल और डाइपोल की फील्ड के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं डाइपोल। एक डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल में बेसिकली दो चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज, कितने चार्ज होते हैं? दो। और दोनों कैसे होते हैं? इक्वल और अपोजिट चार्ज। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। और इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। तो व्हाट इज 2a? 2a इज कॉल्ड चार्जेस के बीच में सेपरेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? 2a इज लेंथ ऑफ डाइपोल। क्लियर? तो डाइपोल में क्या पढ़ा हमने कि दो चार्ज हैं, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो डाइपोल पे नेट चार्ज कितना हो गया? 0। व्हाट इज 2a? 2a इज सेपरेशन बिटवीन चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ डाइपोल। अब इसके बाद जो टर्म मुझे चाहिए उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और सिंबल होता है इसका P। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? बेसिकली अगर मैं मान लूँ इस चार्ज को, लेट से सपोज करते हैं -2 कूलम, और इसको मान लूँ +2 कूलम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों है तो सेम, तो एक का मैग्नीट्यूड Q। यहाँ बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, वो टोटल चार्ज मान लेते हैं। टोटल चार्ज कितना होता है? 0, तो वही 0 ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड ले लिया Q, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डाइपोल। व्हाट इज दैट? 2a। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? Q इंटू 2a। व्हाट इज Q? चार्ज, और 2a लेंथ ऑफ डाइपोल। देन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव पे खत्म। तो अगर इस डायग्राम की बात करूं तो इस तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आई कैन से टूवर्ड्स राइट। यू कैन नोट इट डाउन। तो आई होप नोट कर लिया होगा। तो अगला टॉपिक है, हमने जो डेरिवेशन करनी है ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इसको समझने से पहले मुझे दो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आई होप तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, पर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो इसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। अब यहाँ पर कौन सी टर्म क्या है कि सपोज ये Q चार्ज है, इसकी वजह से मुझे P पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है R। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना? KQ/R²। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन याद रखने के लिए ध्यान रखना क्या, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इससे फील्ड होगी इससे अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इस P पॉइंट पे इससे दूर की तरफ एरो। क्लियर हुआ? तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्शन यहीं से बना देते हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है एरो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कैसे, अगर ये चार्ज होता है नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब इस तरफ। तो इसी पॉइंट से एरो स्टार्ट करके इस तरफ। अगर ये तीन चीज़ें क्लियर हैं तो डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी। पहली चीज़ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², मतलब इसकी वैल्यू, और दूसरा इसकी डायरेक्शन क्या कि पॉजिटिव है तो फील्ड अवे और नेगेटिव है तो फील्ड टुवर्ड्स। यू कैन नोट इट डाउन। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आई होप ये तीन चीज़ें समझ आ गई होंगी जो हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहली जो डेरिवेशन है ना इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ना दो पॉइंट पे निकालनी होती है इसमें। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अभी बताऊंगा क्या होता है एक्सियल लाइन। अब बताओ डाइपोल क्या था? तो डाइपोल था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, -Q एंड +Q, और बीच का डिस्टेंस कितना था? 2a। तो 2a था लेंथ ऑफ डाइपोल। तो मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट है डाइपोल का। क्या ये? मिड पॉइंट। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है तो इसको ये भी कितना हो जाएगा हमारा? a, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा? a। क्लियर? यहाँ तक तो पता है हमने। अब एक्सियल लाइन का मतलब है कि इसी एक्सिस को, इसको ही जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है और ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, हम कहीं पे भी बना सकते हैं। डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इस P तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया R। तो R क्या चीज़ है? डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस।
अभी न्यूमेरिकल में बताऊंगा इसमें बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं। अब अगर ये डिस्टेंस r है और अगर ये a है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूं जितना पॉजिटिव से बचा इस P पॉइंट का, तो r में से a को माइनस कर दूं। अगर डायग्राम समझ आ गया ना तो डेरिवेशन बहुत इजी है, ध्यान समझना। सेंटर से डिस्टेंस यहाँ तक क्या था r, ये डिस्टेंस क्या था a, तो ये बचा कितना r माइनस a। सिमिलरली नेगेटिव से यहाँ तक ये डिस्टेंस था r, ये था a, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस r प्लस a। क्लियर? आई होप डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, लिख भी देता हूँ क्योंकि यूज़ होगा, KQ बाय आर स्क्वायर। क्लियर? अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट P, उसको मानूंगा मैं E1। चलो ये वेक्टर रहने देते हैं। E1 प्लस Q का P से डिस्टेंस कितना है R माइनस है, तो क्या फॉर्मूला आएगा KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा कि R माइनस A क्यों आया, क्योंकि ये डिस्टेंस में कितना बचा था R माइनस A। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट P, बताओ क्या होगा फील्ड। डायग्राम में देखो माइनस Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया R प्लस A, तो KQ बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया है। अब इनकी बनानी है डायरेक्शन। क्या समझाया था, पॉजिटिव की वजह से फील्ड किधर होती है आउटवर्ड्स, तो प्लस की वजह से फील्ड थी E1, तो P पॉइंट पे E1 प्लस से बाहर, तो इधर की तरफ एरो। क्लियर? और नेगेटिव से E2 होती टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव से आ गई इधर। अब एरो पॉजिटिव का बड़ा क्यों बनाया लेंथ, और नेगेटिव का छोटा क्यों बनाया, क्योंकि जो मेरा E1 है ना वो E2 से ज़्यादा है। क्लियर? आई होप सबको पता होगा ऐसा क्यों है, जिसको नहीं पता कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगा। अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, मतलब E1 किस तरफ है राइट साइड, E2 किस तरफ है लेफ्ट साइड। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इस पॉइंट पे P पे E ले लेते हैं उसको, दैट इज E1 माइनस E2। अब E1 में से E2 को माइनस क्यों किया, बिकॉज E1 वॉज ग्रेटर, तो मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो भी इसी तरफ भागेगी। अब फॉर्मूला क्या था E1 का, KQ बाय R माइनस A का स्क्वायर, और E2 का KQ बाय R प्लस A का स्क्वायर। क्लियर? तो कॉमन क्या आ जाएगा KQ, अंदर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 बाय R माइनस A का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 1 बाय R प्लस A का स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, इनका लेंगे LCM। बेसिक मैथ्स है, R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद KQ, कोई आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पर, क्या आइडेंटिटी, A प्लस बी का होल स्क्वायर। सोचो जरा क्या होती है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, देन माइनस का साइन, देन A माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और अपॉन में, अच्छा हाँ यहाँ भी आइडेंटिटी है ना, A माइनस बी A प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी होती है A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है, मतलब दो बार टर्म है, तो होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने सिंपल, अब एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ध्यान समझना। अगर ये माइनस से अंदर जाए तो ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा। सिमिलरली माइनस साइन अंदर जाके ये A स्क्वायर, ये माइनस A स्क्वायर कट जाएगा। बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये था 2AR, ये भी क्या था 2AR, 2AR प्लस 2AR क्या हो जाएगा हमारा 4AR। आई होप क्लियर होगा वो स्टेप। अब मुझे ना डाइपोल मूवमेंट याद है, डाइपोल मूवमेंट क्या थी अभी बताया था मैंने, P क्या था वो Q इंटू 2A। मुझे ये टर्म चाहिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इस टर्म को निकालेंगे बाहर। यहाँ पर 4A है, तो मैंने इसमें से Q यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ा 2A। अब क्या बचा यहाँ पे एक 2, तो वो 2 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ बचा R, तो वो R लिख दिया यहाँ पर, अपॉन में
आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्यू इंटू टू है डाइपोल मोमेंट, तो क्या बनेगा 2k, और इसको चेंज करते हैं पी आर बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लो। अभी फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2kpr बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब अगर याद हो, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब राइट साइड। क्लियर, किस तरफ, राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, नेट राइट साइड, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो अगर मेरे को उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ना, ऐसे लिखूंगा मैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर पी वेक्टर, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है एक्सियल लाइन पे, किस किस की, डाइपोल मूवमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसका ना एक स्पेशल केस आता है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब जो डाइपोल शॉर्ट मतलब क्या होता है इसका असली में, कि जो पी है ना वो डाइपोल से बहुत दूर चला गया, मतलब मैंने इस आर को बढ़ा रहा हूँ, तो अगर आर बड़ा होता जाएगा तो मुझे ए छोटा लगता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है ना वो ए से बहुत ज़्यादा है। तो जो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, अब ये बहुत बड़ी टर्म है और ये बहुत छोटी टर्म है, तो ये लगभग लगभग क्या बनेगा, आर स्क्वेयर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस फॉर्मूले में चेंज करते हैं वैल्यूज़, 2kpr, अब मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, सिंपल लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को लिखा हमने आर स्क्वेयर, तो अपॉन में बन गया आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो स्क्वेयर का स्क्वेयर मतलब आर की पावर 4, ऊपर एक आर था तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, 2kp बाय आर क्यूब। तो दिस टू आर द फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा केस में यही यूज़ होगा, बट पता ये भी होना चाहिए। क्लियर, तो यू कैन नोट इट डाउन। तो अब एक्सियल लाइन होगी हमारी कंप्लीट। अब सेकंड डेरिवेशन जो है मतलब फील्ड की डाइपोल की, वो है इक्वाटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन सबको क्लियर था। अब इक्वाटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब डाइपोल क्या था बताओ जरा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव, ये सेंटर था, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, ये लेंथ ऑफ डाइपोल क्या था बेटा 2a, तो ये डिस्टेंस भी क्या था a और ये भी क्या था a। यहाँ तक हमने सिर्फ बनाया डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सेंटर से लाइन जा रही है बिल्कुल O पॉइंट से और 90 डिग्री पे, यहाँ आया हमारा P पॉइंट, और इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये R। इससे पहले P एक्सियल लाइन पे था और सेंटर से डिस्टेंस R था, अब P इक्वाटोरियल लाइन पे है और सेंटर से डिस्टेंस अभी भी कितना है R। क्लियर, तो यहाँ तक हमने सिर्फ डायग्राम बनाया। अब मुझे पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस निकालना है इस P पॉइंट का, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, KQ बाय आर स्क्वायर, R डिस्टेंस था। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये डिस्टेंस R है, ये A है, तो ये कितना आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर होगा कैसे आया। सिमिलरली ये भी कितना आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, अब लिखवाओ जरा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। E1 क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट P। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, KQ बाय आर स्क्वायर, प्लस Q से P का डिस्टेंस कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो KQ बाय आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया कैसे, देखो जरा, फॉर्मूला था KQ बाय आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस था तो आर की जगह लिखा मैंने रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और स्क्वायर था तो ये स्क्वायर लिख दिया, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा KQ बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब खुद बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, लिख के देखो अपने आप जरा, क्या आएगा फॉर्मूला, KQ डिस्टेंस अगेन सेम ही है इससे, तो आंसर भी सेम आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की उतनी ही E2 की, तो व्हाट कहने की से E1 इज इक्वल टू E2। अब जरा कौन बता इसकी डायरेक्शन बता पाएगा, डायरेक्शन किधर बनेगी। पॉजिटिव से क्या सिखाया था फील्ड, पॉजिटिव से किधर होती है, आउटवर्ड्स, पॉजिटिव से इस P पॉइंट पे आउटवर्ड्स, तो इसी लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, दैट इज E1। पॉजिटिव से आउटवर्ड्स, नेगेटिव से इनवर्ड्स, तो नेगेटिव से इनवर्ड्स। अब इनकी लेंथ सेम बनेगी, क्यों सेम बनेगी बताओ,
क्योंकि E1 बराबर था E2 के। क्लियर। अब पिछली डेरिवेशन में हमने क्या किया था, E1 थी राइट साइड, हाँ E2 थी लेफ्ट साइड, माइनस कर दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सोचो जरा क्या करेंगे इसमें। तो इसमें अप्रोच यूज़ करेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, आर ए। अब बताओ मुझे, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास में, थोड़ा समझा देता हूँ ताकि याद रहे। अगर कोई वेक्टर ए है और वो एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पर, तो उसका इस तरफ कंपोनेंट जिधर थीटा है उधर लिखते हैं हम ए कोस थीटा, और जिधर ए कोस थीटा के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये E1 था, इधर थीटा था, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, सोचो, दैट इज E1 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, E1 साइन थीटा। E2 करवाओ रिजोल्व, E2 ये थीटा, तो इधर क्या आएगा, E2 कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर ये वाला कंपोनेंट E2 साइन थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब कंपोनेंट को देखना, सिर्फ E1 E2 को हम रिजोल्व कर चुके हैं। E1 साइन थीटा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और E2 साइन थीटा किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि E1 बराबर था E2 के, तो जितना कंपोनेंट ये उतना ही कंपोनेंट ये, बट कोस कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इसको मान लेते हैं E, कोस कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। अब जितना E1 था उतना ही E2 है, तो E2 की जगह, E2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम बेटा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दैट इज 2E1 cos थीटा। क्लियर हुआ था ये E2 E1 कैसे बना, क्योंकि सेम था। अब E1 की वैल्यू KQ बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब बचा cos थीटा। अब cos थीटा निकालते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, PO, लेट से ए का नाम देते हैं इसको। व्हाट इज cos थीटा, यू नो cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज व्हाट, ए, और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये cos थीटा हम यहाँ पुट करेंगे, क्या आया था, a बाय रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अच्छा जल्दी बताओ, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, डाइपोल मूवमेंट का, वेल डन, Q इंटू 2a। तो मैंने 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, Q इंटू 2a। अब यहाँ पर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1 है, क्लियर, और यहाँ पर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, रूट का मतलब पावर होता है 1/2। तो अगर ऐसे हो कि एक पावर x है और एक, सॉरी, x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पता होगा, तो बनेगा x की पावर 3/2। इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ये, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। भाई अब क्लियर हो गया होगा ये। अब Q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट, तो क्या बनेगा, KP बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट कहाँ पर थी, सही, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट से राइट, बट कोस थीटा वाले कंपोनेंट किस तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, किस किस की, E की और P की। तो वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में जब पूछा हो तो ध्यान रखना है माइनस साइन होना चाहिए। अब बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो क्या था लास्ट टाइम जो शॉर्ट डाइपोल बताया था कि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है A से, तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लगभग क्या बनेगा, आर स्क्वेयर, बताया था अभी। तो इसका मैग्नीट्यूड जब बोले ना, मतलब वेक्टर नहीं लेना और साइन, नेगेटिव साइन नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो E इज इक्वल टू के पी एज इट इज, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा के पी बाय आर क्यू। तो ये फॉर्मूला आया हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल लाइन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बस इतना इस लेक्चर के लिए। क्लियर।